उस्मान भाई की असलियत किसी तरह अब्बू के सामने आ जाए। इतना कुछ हो गया, ये भी धड़ल्ले से यहाँ पहुँच गई। मैं ऐसे कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी कोई बात नहीं। मेरे भाई की जान बख्श दो। यहाँ से चले जाओ ना, मर चुकी हो तुम हमारे लिए। तुम्हें यहाँ से जाने को खेल तो पहले हेलो फ्रेंड्स, जब ऐना को अपने बाप के अटैक होने और आईसीयू में होने का पता चलेगा तो वो तड़प उठेगी और हमदान से इल्तिजा करेगी कि वो इसे इसके बाप के पास ले जाए ताकि वो इन्हें अपनी सच्चाई बताकर इनसे माफ़ी मांग सके। मगर हमदान अच्छी तरह जानता है कि इसके घर वाले इसकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए वो अलेना से भी यही सवाल करेगा कि अगर उन्होंने इसे फिर भी माफ़ नहीं किया तो तब वो क्या करेगी। तब वो इसे कहेगी कि वो इसे अपनी किस्मत समझकर समझौता कर लेगी। फिर जब हमदान ऐना को लेकर हॉस्पिटल जाएगा तो सब ऐना को देखकर नागवारी का इजहार करेंगे तो हमदान भी सूरत हाल पर परेशान हो जाएगा। ऐना पर सबसे ज़्यादा गुस्सा इसकी फुप्पो को आएगा कि ख़ानदान और बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर भी वो किस ढिठाई से बाप से मिलने आ गई थी। फिर वो आबदा बेगम को भी ताना मारेंगी, इसकी बेटी इतना कुछ होने और करतूतों के बावजूद यहाँ पहुँच गई। फिर वो ऐना से भी कहेंगी कि वो यहाँ क्या लेने आई है। जब ऐना उनसे कहेगी कि वो अपने बाप से मिलने आई तो वो फिर से गुस्से में कहेंगी कि बाप का अगर इतना ही ख्याल होता तो ये सब करने से पहले सोच लिया होता। तो ऐना की फुप्पो के साथ इसकी माँ भी इस अपने बाप से मिलने की इजाज़त नहीं देंगी। तो आयमा अपनी माँ को समझाएगी कि ऐना का अब्बू से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ऐना की सच्चाई इनके सामने नहीं आएगी कुछ भी ठीक नहीं होगा। मगर ऐना इन सब की बातों को नज़रअंदाज करते हुए इनके रोकने के बावजूद इनके कमरे में चली जाएगी। जो बज़ाहिर तो सो रहे थे मगर ऐना के हाथ का लम्स महसूस करते ही आंखें खोलेंगे तो ऐना को देखकर नफरत से मुंह फेर लेंगे। ऐना रोते हुए अपनी सच्चाई बताने और माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी तो वह ऐना की कोई भी बात सुनने से इनकार कर देंगे और इसे नागवारी से वहाँ से जाने को कहेंगे। इस पर ऐना की फुप्पो भी गुस्से और नफरत से अपने भाई की जान का बख्शने का कहकर इसे वहाँ से जाने को कहेगी। तो ऐना रहते हुए अपनी माँ के पास जाएगी तो इसकी माँ, जो खुद को इस सारी बर्बादी का जिम्मेदार समझती है, वो भी ऐना से अपनी आंखें फेर लेंगी और इसे कहेंगी कि वो इन सब के लिए मर चुकी है, इसलिए यहाँ से चली जाए। मगर ऐना को अब भी ये उम्मीद होगी कि शायद इसके माँ बाप इसकी सच्चाई को जानकर इसकी माफ़ी कबूल कर लेंगे और इसे गले से लगा लेंगे। हमदान ऐना के घर वालों के इस रवैये को देखकर इसे वापस चलने को कहेगा कि जिन लोगों ने पहले इस पर एतबार नहीं किया वो क्या अब करेंगे। फिर वो ऐना को चलने का कहेगा तो वो जैसे ही हमदान के साथ वापस जाने लगेगी तो आयमा भी कहेगी कि इन सबको उस्मान की सच्चाई का पता चलना चाहिए, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि ऐना की गलती इतनी बड़ी नहीं जितनी से सज़ा मिल रही है। मगर आयमा और ऐना बेबस है और कुछ भी नहीं कर सकती और फिर ऐना अपनी किस्मत पर रोते हुए हमदान के साथ वापस चली जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।